की, उन्होंने भी भर चढ़ कर काम किया और हर जगह राशन या और भी जो जरूरतमंद चीजें थी वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और जब भी हम सामान बांटते थे, हमने कभी ओबीसी या एसटी या एससी या ऊपर कास्ट कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। सबको एक समान समझकर सब में समान बांटा। जो भी गरीब थे उनके घर राशन पहुंचाने की कोशिश की। 70 साल पहले कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, एक कमीशन बनाया था ओबीसी का, पर उसे कभी संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए। वो ऐसा ही फाइल में बना रहा, फाइल में बंद रहा। पर उसके साथ जब मोदी सरकार जी आए यहाँ पर, तो उस कमीशन को पूरे इख्तियार मिल गए, उसको पावर दे दी गई। कमीशन का मतलब कि यहाँ पर कई जानकार होंगे कि अगर कोई भी सरकार आके और समाज के पीछे कुछ गलत करती हो तो कमीशन को हम अगर मेल भी करें, चिट्ठी लिखे, तो वो सरकार से पूछने के होते हैं। जैसे एससी का भी कमीशन बना होगा, जैसे महिला आयोग भी बना है, और भी जैसे कई कमीशन बने हैं। और उसके बाद ओबीसी समाज को बढ़ोतरी देने के लिए जिसका कांग्रेस, पीडीपी और एनसी 70 साल तक जिन बच्चों का, हमारे बच्चों का ये कत्ल करते रहे, उस कमीशन उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले जो इसमें था आरक्षण, जो आर्मी स्कूल में था, केंद्रीय विद्यालय में था और इसके अलावा नवोदय विद्यालय में था, में 27% आरक्षण दे दिया। अब अगर केवी स्कूल में पहले क्या होता था कि हमें एमपी की लेटर लेनी पड़ती थी अगर अपना बच्चा दाखिल करवाना पड़ता था केंद्रीय विद्यालय में, और उसके लिए मोदी सरकार ने आपको 27% आरक्षण दे दिया कि अगर 1 लाख बच्चा केवी में पढ़ने जाएगा तो 27,000 बच्चा ओबीसी समाज का होगा। उसके बाद नीट में भी डॉक्टर बनने के लिए, नीट में भी अगर 1 लाख बच्चा डॉक्टर बनेगा तो 27,000 बच्चा ओबीसी समाज का बनेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात यहाँ पर आरक्षण की भी बात हो रही थी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना जी, अशोक कौन है संगठन मंत्री, और जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। अब मेरे को लगता है बहुत जल्द आपको नौकरियों में भी आरक्षण मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जिन सरकारों ने हमारे बच्चों का कत्ल किया, अगर वो आज नहीं किया होता तो आज हमारे समाज के कई बच्चे डॉक्टर होते, आईएएस ऑफिसर होते और बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते। हमें कभी इनसे सब चीजों से वंचित रखा। मैं अभी आ रहा था रास्ते में मेरे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बता रहे थे कुछ कामों को कि ये देखो पिछले कई सालों से बहुत गरीब ही रहे, कभी इनका उद्धार नहीं हुआ। उसके लिए ये जो पिछली सरकारें थी ये सारी जिम्मेदार रही हैं। इन्होंने अगर ये हमारे बच्चों का, इन्होंने अगर हमारे समाज का कभी कत्ल न किया होता तो आज ये बहुत दूर तक चले होते। 70 साल बहुत होता है, 3 दशक लग जाते हैं, 3 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं 70 सालों में भी, पर आज तक इन्होंने उस चीज से वंचित रखा। और अब आपको ये एक उठाना पड़ेगा, एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, काम उठाना पड़ेगा कि अब जो मोदी सरकार, जो भाजपा का जो एक मिशन है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो आप तक नीचे तक पहुंचने में सफल रहती है। मेरे से पहले यहाँ पर इन्होंने जो स्कीमें गिनाई थी उसका जो फायदा लिया वो कभी किसी भेदभाव, बिना जाति ऊंच नीच के नहीं दिए, वो सारे समाज में गया। उज्ज्वला योजना का बताया था, किसानों का बताया था, वो सभी समाज को एक तरफ से सब में बराबर बांटा गया। इसके अलावा पिछले थोड़े दिनों में केंद्र सरकार और एलजी साहब ने एक बेटियों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। उसके लिए भी मैं बताता हूँ, जिनके पास बीपीएल है, अगर उनकी बेटी की, किसी गरीब बेटी की शादी हो तो वो अपना 1 महीने पहले वहां पर कार्ड अपना वो वहां पर जो ऑफिस है वहां पर जमा करवा दें और
50,000 बीपीएल जो गरीब बेटी होगी उसकी शादी में सरकार ये दे देगी आपको। अब मोदी जी अब देश को इतना दूर लेके जा रहे हैं, समाज को इतना दूर लेके जा रहे हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर ये जो बोल रहे हैं कि आपकी बार बीजेपी सरकार आएगी, आपकी बार 50 सरकार भारतीय जनता की पार्टी की आएगी, पर राज आप लोगों का होगा। किसी परिवार का राज नहीं होगा। यहाँ पर कुछ परिवार जो राज आप सबका होगा। आपके सहयोग के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। अब देश इतनी दूर चला गया है, देश को शायद हमारी जरूरत ना हो, हमें देश की जरूरत है, क्योंकि इस देश में अब थोड़े दिन पहले देखो अभी पाकिस्तान में क्या होने वाला है। उस चीज को देखते हुए अगर भारत इधर हिंदुस्तान में अगर कोई महफूज है तो सभी हिंदुस्तान में महफूज है। और भी कई देशों में देखो, अभी यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध हो रहा था, आप जानते हैं हिंदुस्तान सरकार ने अपने सारे बच्चे वहां से निकाल दिए। पाकिस्तानी जो सरकार थी उन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं वहां निकाला, वहां के बच्चे हिंदुस्तान का झंडा लेके वहां से निकले। वो सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो वायरल हुए। अगर हमें इतना सशक्त ईमानदार जो